हेलो एवरीवन। आज के दिन में हम सिर्फ ये दो टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रिड टाइल और दूसरा का नाम है ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। ये सीखने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से ना बहुत सारे व्यूज़ तो आ रहे हैं, पर आप लोगों ने जितने भी देख रहे हो और सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आज के दिन में हम ग्रिड टाइल और ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर सीखने वाले थे। तो ये देखो, ये ना ग्रिड व्यू है, ठीक है। और ये ग्रिड व्यू के अंदर ग्रिड व्यू और ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये फेसबुक वाले इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, ये ग्रिड टाइल है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रिड टाइल। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और लिस्ट टाइल, उसी तरह हमारे यहाँ पे है ग्रिड टाइल और ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। तो ये ग्रिड व्यू है और ग्रिड व्यू के अंदर ये एक स्क्रीन आता है, ठीक है। ये एक स्क्रीन आता है, उसके अंदर देखो सेम स्क्रीन है यहाँ पे नीचे भी। तो एक ग्रिड टाइल है, ये एक ग्रिड टाइल हो गया, एक दूसरा ग्रिड टाइल हो गया, और ये दोनों किसके अंदर पड़ता है? ग्रिड व्यू के अंदर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं फटक से अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये देखो, मेरे पहले से यहाँ पे रन करके देखा हूँ कि मेन स्क्रीन है मेरा, मेन डॉट डॉट, उसके अंदर ये माई ग्रिड स्क्रीन और ये यहाँ पे, और इसमें कुछ नहीं है। पेपर मैंने दिया हूँ, टाइटल दिया हूँ, और नीचे मैंने बॉडी में सिर्फ एक टेक्स्ट पे लॉल है। तो ये इसको मैं हटाया और यहाँ पे मैं लूँगा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। देखो बिल्डर में ना क्या आता है, प्रॉपर्टीज, ग्रिड डेलीगेट, आइटम बिल्डर, और भी कुछ आता है कि आइटम काउंट भी आता है। तो जो आते हैं ना वो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे हम लिख लेते हैं आइटम काउंट, और आइटम काउंट में देना चाहूँगा फिल के लिए 5 देना चाहूँगा, ठीक है। और ये ग्रिड डेलीगेट क्या ले रहा है? तो ग्रिड डेलीगेट ले रहा है सिल्वर ग्रिड डेलीगेट। तो हमारे पास आता है सिल्वर ग्रिड डेलीगेट, और फटाक से हम ले लेते हैं सिल्वर ग्रिड डेलीगेट। और यहाँ पे देखो, मैं ये ग्रिड है ना, तो हम एक लाइन पे, ठीक है, एक रो पे मैं सिर्फ दो चीज़ें दिखाना चाहूँगा, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, मैं फिर से दिखाता हूँ, डेमो डॉट वेलोसिटी वर्क्स। ओके, तो ये हमारा एपीआई कॉल गेट प्रोडक्ट्स। ये देखो, ये ना ग्रिड व्यू है, ठीक है। ये 1 2 3 4 लिस्ट व्यू में सिर्फ एक नीचे आएंगे, ठीक है। उसको लिस्ट भी बना सकते हो, ग्रिड भी बना सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि एक लाइन पे यानी एक रो पे 2 ही आए, ठीक है, तो ये एक रो पे 2 है, ठीक है। एक रो पे 2 है, दूसरी रो पे फिर से 2 है। तो ऐसे लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, ठीक है, यहाँ पे ये। और ये बोल रहा है क्रॉस एक्सिस काउंट, यानी रो पे कितना लेना चाहेगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ 2। और ये बोल रहा है कास्ट करने के लिए, तो मैं कास्ट किया। फिर से सेम वही, जैसे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में था आइटम बिल्डर, उसी तरह हमारे इसमें ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में भी है आइटम बिल्डर। तो इसमें क्या लेगा, ये सेम वही कंटेक्स्ट और इंडेक्स। ये देखो पहले से मेरे को सजेशन कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। और मैं रिटर्न कराना चाहूँगा, अभी के लिए मैं रिटर्न कराना चाहूँगा टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हेलो सेम आ रहा है। ये देखो ऐसे आ गया 1 2 3 4 5। अभी मैं चाह रहा हूँ ना, ये जो 2 है ना, एक रो पे 2, इसको मैं चेंज कराना चाहूँगा 4 पे, ठीक है। 3 पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया 3, यहाँ पे एक रो पे 3 आ गए, 1 2 3 1 2, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो मैं फ़िलहाल के लिए ना मैं 2 लेना चाहूँगा, तो इसलिए मैं 2 करता हूँ, ठीक है। आपके अपने हिसाब से जितना ले सकते हो ना उतना लो, ठीक है। तो आपका जो डिज़ाइन होगा ना उसके हिसाब से लेना आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। अब मैं इसमें एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास ना एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्क्रॉल डायरेक्शन। तो आप देखो यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो ये ऊपर से नीचे हो रहा है, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा है। अब मैं चाहूँगा कि वर्टिकल स्क्रॉल नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कराना चाहूँगा, मतलब ये लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो इसको क्या था, स्क्रॉल डायरेक्शन। और स्क्रॉल डायरेक्शन क्या ले रहा है, ये ले रहा है एक्सिस डॉट वर्टिकल। अभी तो मैं इसको कर देता हूँ एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, से मारूँगा। अभी देखो यहाँ से ये ऐसे लेफ़्ट टू राइट देखिए स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी स्क्रॉल करा सकते हो कुछ आइटम्स को। तो अभी के लिए हम चलते हैं यहाँ पे ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में इतना ही था। और वो उसमें मैं आऊँगा प्रॉपर्टीज में, इसमें, और ये जो ग्रिड डेलीगेट है ना, इस प्रॉपर्टी में मैं फिर से आऊँगा। तो अभी इसको मैं कास्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड टाइल। जैसे लिस्ट टाइल वैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रिड टाइल। और देखो ग्रिड टाइल को जब मैं ओवर करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है और चाइल्ड आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे दिखाया था, ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, और ये बीच का चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो चलो पहले फट से मैं चाइल्ड ले लेता हूँ। चाइल्ड में क्या था, हमारा इमेज था। तो मैं करता हूँ इमेज डॉट नेटवर्क, मैं नेटवर्क लेना चाहूँगा, और मैंने पहले से क्लिपबोर्ड पे सेव किया वो, तो मैं यहाँ से ले लूँगा, तो सेव मारूँगा, ठीक है। ये बन गया देखो।
अब मैंने यहाँ पे बोला था आइटम काउंट 5, तो देखो 5 हो गए ये। अभी सॉरी ये तो इस तरफ से बिल्ड हो रहा है, सॉरी ये स्क्रॉल हो रहा है, देखो 5 ही आइटम, ठीक है। तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5, और मैं एक एक लेना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से एक एक नहीं, अभी फ़िलहाल मैं 2 करता हूँ। हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है ना ग्रिड डेलीगेट, ठीक है, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है, सॉरी इस क्लास के अंदर एक और प्रॉपर्टी आता है जिसका नाम है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, और दूसरा एक और चीज़ आता है जिसका नाम है मेन एक्सिस स्पेसिंग। अभी मेन एक्सिस स्पेसिंग मतलब क्या? मेन एक्सिस स्पेसिंग मतलब जो ये स्पेस है ना ये बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। मेन मतलब क्या हो गया आपका रो। अभी देखो ये स्पेस बढ़ाएगा, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 50 और क्रॉस को कर दूंगा 10, तो अभी मैं फिलहाल के लिए ना क्रॉस को कमेंट कर देता हूँ, मेन दिखाता हूँ, ठीक है। तो 50 मैंने जैसे ही सेव मारा, ये देखो यहाँ पे 50 ऐसे बढ़ गया स्पेसिंग, ठीक है। उसी तरह क्रॉस 50 तो ये हो गया, और इसको मैं 10 कराना चाहूँगा, तो देखो ये दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, ठीक है। सेव मारा, ये देखो यहाँ पे 10 आ गया स्पेस, ठीक है। तो आप ऐसे करके था 2 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग और दूसरा का नाम है मेन एक्सिस स्पेसिंग। और हमारे यहाँ पे चाइल्ड में ये हो गया। हमारे पास एक और चीज़ था जिसका नाम था हेडर, और हेडर पे मैं ऑफकोर्स फिर से मैं लिस्ट टाइल लेना चाहूँगा, और लिस्ट टाइल, और ये भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में ही आपको लिस्ट टाइल लेना है, ये फ्लटर है, कोई इन सभी विजेट कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो लिस्ट टाइल और क्या लेगा, ऑफकोर्स लीडिंग लेगा, तो मैं लीडिंग लूँगा, और लीडिंग में बोलूँगा px सर्कल, मुझे सर्कल चाहिए तो मैं सर्कल लूँगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसके जगह सर्कल एवटार भी लगा सकते हो, हमारे पास है सर्कल एवटार, ये भी लगा सकते हो। मैं अभी के लिए px सर्कल लेता हूँ। और हमारे पास इसमें आते हैं एक बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज क्या लेगा, तो ये ले रहा है डेकोरेशन इमेज, तो मैं फिर से डेकोरेशन इमेज लूँगा, और ये इमेज ले रहा है, और ये इमेज क्या ले रहा है, अगर मैं इसको होवर करूँ तो ले रहा है इमेज प्रोवाइडर, और हमारे पास इमेज प्रोवाइडर मतलब नेटवर्क इमेज। इसको फिर से यहाँ पे सेव मारा, ओके एरर आ गया, इसको रिस्टार्ट मारता हूँ, ओके मैंने रेडियस नहीं दिया शायद इसलिए, रेडियस 50, और इसको मैं क्या करूँगा रिस्टार्ट मारूँगा। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने रेडियस लिया तो ऑटोमेटिक ये अब हमारा जो एरर था वो हट गया, ठीक है। और ये से मेरे को ना अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो क्रॉस एक्सिस काउंट है इसको मैं 1 ही कर देता हूँ, ठीक है। अभी अच्छा लगेगा दिखने में, हाँ ये हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके बगल में ना नाम देना चाहूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से कॉमा दे देता हूँ, और हमारा जो लीडिंग था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं फिर से मैं टाइटल लूँगा, और टाइटल में टेक्स्ट लूँगा, आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, तो जो मन को मर्जी, और यहाँ पे लूँगा संगम, ठीक है। उसी तरह हमारे पास सब टाइटल आता है, और यहाँ पे लिखूँगा 5 days ago, आप वेलोसिटी टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। सेव मारा, देखो ऐसे आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइटल सब टाइटल। और उसी तरह हमारे पास ट्रेलिंग आता है, जिसमें मैं आइकन बटन लेना चाहूँगा, और आइकन बटन में अभी ऑन प्रेस में कुछ नहीं देना चाहूँगा, तो कुछ नहीं। और आइकन पे क्या है हमारे पास आइकन है, और आइकन क्या लेगा आइकन्स डॉट मोर हॉरिजॉन्टल, सेव मारा, देखो इस तरफ आ गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हेडर। उसी तरह हमारे पास एक और चीज़ आता है जिसका नाम है फुटर, तो फुटर ले गया, और फुटर में क्या है, तो एक विजेट ले रहा है, तो विजेट में एक रो लेना चाहूँगा, तो फिर रो, और रो में चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में हमारे पास था आइकन, देखते हैं यहाँ पे, और डिज़ाइन में किधर का डिज़ाइन यहाँ पे, तो ऐसे लाइक आइकन है, फिर लाइक है, ऐसे करके लाइक कमेंट और शेयर है। तो मैं क्या करता हूँ, आइकन लेता हूँ, अभी के लिए मैं आइकन बटन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आइकन्स डॉट लाइक थम्स अप, थम्स अप, और टेक्स्ट पे लिख देता हूँ लाइक्स, लाइक टेक्स्ट मेक, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे 3 ले लिया, और यहाँ पे बोलता हूँ आइकॉन्स डॉट
चैट और लास्ट में आइकॉस डॉट शेयर, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, कमेंट, उसी तरह यहाँ पे शेयर मारा इसको, और यहाँ पे चारों तरफ कॉन्स्ट लगा दूंगा, ठीक है। सेव मारा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। लाइक भी एक ही लाइन में आ रहा है, कमेंट भी यहीं पे आ रहा है, और सब जुड़ा हो गए। तो मैं रो पे क्या करता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट लूँगा और बोल दूंगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, सेव मारा। अभी देखो एक दूसरे में स्पेस देने लगा है, पर मुझे तो ये लाइक यहाँ पे चाहिए ना, मतलब इसके बगल में चाहिए, साइड में चाहिए, ठीक है। ये इतना दूर हो गया ना, तो ये दूरी मुझे कम करना है। तो दूरी कम करने के लिए मेरे पास क्या है, मैं ये बोलूँगा जो लाइक है, जो टेक्स्ट है, इसको एक्सपेंड कर दे, जितना स्पेस है उतना लेने दे। सेम मारा, देखो ऐसे हो गया। और ये इस तरफ एक कमेंट वाले चीज़ इसको उस तरफ चला गया, शेयर की तरफ। उसी तरह जो कमेंट है उसको मैं बोल दूँगा एक्सपेंड कर ले। अभी देखो ऐसे आ गया, ठीक है। और मैं जो रो है हमारे पास, उस रो में मैं पैडिंग देना चाहूँगा, तो हमारे पास दो तरीके हैं। इस रो को रैप करूँगा पैडिंग से, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग से मारा, तो ऐसे मैं पैडिंग दे सकता हूँ। और मैं शॉर्टकट बताना चाहूँ तो ये जो रो है इसमें मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, डॉट पी, और सिमेट्रिक देना है हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली, तो क्या करूँगा, अगर डायरेक्ट मेरे को पैडिंग देना है तो मैं डायरेक्ट P12 लगा सकता हूँ, सेव मारूँगा। ये देखो 12 पैडिंग आ गया। उसी तरह अगर मैं पैडिंग बढ़ा दूँ, यहाँ पे मैं 24 कर दूँ, सेव मारूँ, देखो यहाँ पे पैडिंग और हो गया, ठीक है। अगर मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए सिमेट्रिकली, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डॉट पी सिमेट्रिक, और हॉरिजॉन्टल ले लूँगा H, और इसमें H मतलब हॉरिजॉन्टल, और इसमें कर दूँगा मैं अभी के लिए 30। तो देखो ऐसे आता है हॉरिजॉन्टली, बोल समझ रहे हो ना, यहाँ से, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल कर दूँगा पैडिंग, तो यहाँ पे वर्टिकल में फिर से 30 लूँगा, तो देखो ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के जो वीडियो था उसमें सिर्फ सीखना चाहिए था कि ये ग्रिड टाइल क्या है और ग्रिड व्यू क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।